अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। यहाँ से हम आज रीड करेंगे एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो। साथ साथ मैं अल्फाज बानी आपको लिखवाता जाऊँगा, आप लिखेंगे। एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो और उसके हासिल करने में उसको चंदा मेहनत व मशक्क़त करनी न पड़े। चंदा का मतलब होता है हरगिज़, ये थोड़ी सी, यानी थोड़ी सी भी मेहनत व मशक्क़त ना करनी पड़े। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों से मुराद है मुल्क में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान के बासी, हिंदुस्तान के बासी या हिंदुस्तान में रहने वाले लिख सकते हैं आप। और ला खिराजदारों का हाल था। ला खिराजदार का मतलब है टैक्स ना देने वाले, टैक्स ना देने वाले। खिराज टैक्स को कहते हैं, महसूल को कहते हैं। ला खिराजदारों का हाल था और वो अपने दिली कुआं को भी बेकार डाल दे तो उसका हाल क्या होगा? यही होगा कि उसके आम शौक़ वहशियाना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे। माइल होना मतलब है राग़िब होना, राग़िब होना। मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा। कुमारबाजी और तमाशबीनी का आदी होगा। कुमारबाजी मतलब है जुआ खेलना। तमाशबीनी लफ्ज़ी मतलब होगा तमाशा देखना। तमाशबीनी का आदी होगा। आदी मतलब कि किसी चीज़ की आदत है, तमाशबीनी का आदी होगा। और यही सब बातें उसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पहवाड़ बदसलीका वहशी होते हैं और ये एक वज़ादार वहशी होता है। पहवाड़ का मतलब आप लिख सकते हैं उजड़ या गंवार। बदसलीका का गंवार लिख सकते हैं। वहशी होते हैं और ये एक वज़ादार वहशी होता है। वज़ादार का मतलब आप महज़्ज़ब लिख सकते हैं। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें उनको क़ुव्वाए दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले। और बरखिलाफ़ इसके, बरखिलाफ़ का मतलब है बरअक्स। और विलायतों में, विलायत से मुराद है बैरून मुल्क। विलायतों में और ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं। और इसमें भी कुछ शक नहीं कि अगर अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और उसका शौक़ न रहे जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत जल्द वहशत पने की हालत को पहुँच जाएं। मगर हम अपने हम वतनों से ये कहते हैं, हम वतन का मतलब है एक वतन में रहने वाले। हम वतन मतलब एक वतन में रहने वाले। हम वतनों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने क़ुव्वत और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, उसका भी सबब यही है कि हमने काहिली इख्तियार की है, यानी अपने दिली कुआं को बेकार छोड़ दिया है। अगर हमको क़ुव्वाए क़ल्बी और क़ुव्वत अक़ली के काम में लाने का मौका नहीं है तो हमको उसकी फ़िक्र और कोशिश चाहिए कि वो मौका क्यों कर हासिल हो। क्यों कर का मतलब है कैसे हासिल हो। अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है तो इसकी फ़िक्र और कोशिश चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफ़ा हो। रफ़ा आप इसका मतलब ख़त लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। गरज के किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना न चाहिए। किसी न किसी बात की फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तादी रहे। मुस्तादी का मतलब भी आप होशियारी लिख सकते हैं, यानी आप किसी काम की फ़िक्र में रहें। और जब तक हमारी कौम से काहिली यानी दिल को बेकार पड़ा रखना न छूटेगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। तवक्को का मतलब है उम्मीद। जी बस यहीं तक आज हमने पढ़ना है। यहाँ तक जितना सबक हम पढ़ चुके हैं इसके अल्फाज मानी आप लोग अच्छी तरह से याद करके क्लास वर्क की नोटबुक पे नीटली लिखेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे और पेज अच्छी तरह से मैनेज करेंगे।